गाय स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। चाहत चेंज करके नीचे आती है। वो देखती है रुद्र सोफे पे बैठा फोन चला रहा है। वो एक नज़र उसको देखती है, फिर किचन की तरफ चली जाती है। वही रुद्र ऐसा बिहेव किया जैसा उसने चाहत को देखा ही नहीं, पर वो तिरछी नजरों से उसको देखता है। इस वक्त रुद्र के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वही चाहत किचन में आती है, उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बस एक दो बार ही कुछ बनाया था, वो भी जब उसका खुद का मन होता था, वरना हमेशा तो गायत्री जी या शेफी खाना बनाते थे। वो गुस्से में कहती है, बहुत शौक है मेरे हाथ का नाश्ता खाने का, तो आज मैं इन्हें ऐसा नाश्ता बन के दो दूंगी कि जिंदगी भर याद रखे गए। ये कह के वो फ्रिज से अंडे निकलती है। फिर कुछ सब्जी काट के उसमें अंडा मिलती है। उसके बाद वो उसमें जानबूझ के मिर्ची बहुत ज्यादा डाल देती है। उसने पूरा मिर्च का डिब्बा ही खाली कर दिया था। फिर वो उसका ऑमलेट बना लेती है। इसके बाद वो उसकी ब्लैक कॉफी बनती है, उसमें भी बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। कुछ ही मिनट में उसका नाश्ता बन के रेडी था। नाश्ता को देख वो एक डेविल स्माइल करके है, फिर उस नाश्ते को लेके डाइनिंग टेबल पे सर्व करती है। वही रुद्र अपना फोन चला रहा था। ये देख चाहत उसके पास आके कहती है, नाश्ता कर लीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। वही उसकी बात रुद्र ने सुन के अनसुनी कर दी। ये देख चाहत एक स्माइल करती है, फिर जल्दी से उसके कान के पास चीख के कहती है, नाश्ता कर लीजिए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रुद्र ने अपना कान बंद कर लिया। ये देख चाहत हल्का सा हंस देती है। रुद्र उसको घूर के, ये क्या तरीका है किसी को बुलाने का। चाहत भी एटीट्यूड में कहती है, ये चाहत स्टाइल, खैर मैंने आपको पहले अच्छे से कहा था, पर आपने सुना नहीं, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये कह के वो जाके डाइनिंग टेबल बैठ के अपनी चाय पीने लगती है। रुद्र भी फिर जाके अपनी चेयर पे बैठ के काफी पीता है। पहला सीप लेते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही चाहत रुद्र को स्माइल करके देखते हुए अपनी चाय पीती है और फिर कहती है, कैसी लगी आपको मेरे हाथ की कॉफी, मैंने पहली बार आपके लिए कुछ बनाया है। रुद्र उसकी स्माइल देख के खुद भी स्माइल करके, हम बहुत टेस्टी बनाए, आज के बाद रोज तुम्हें मेरी कॉफी बनाओ गई। ये कह के वो उसे पीने लगता है। ये देख चाहत की स्माइल ही गायब हो जाती है। उसने सोचा था रुद्र काफी छोड़ देगा, पर वो पी रहा है। फिर वो ऑमलेट खाता है। वही चाहत रुद्र की देखती है, पर रुद्र बिल्कुल नॉर्मली अपना नाश्ता कर रहा था। ये देख चाहत का हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। रुद्र चुपचाप अपना ऑमलेट खा रहा था। ये देख चाहत गुस्से में खड़ी होती है और रुद्र के हाथ से वो ऑमलेट की प्लेट ले लेती है और कहती है, आप इंसान है या नहीं, कोई इतनी मिर्च का कैसे खा सकता है, ऊपर से यह नमक वाली कॉफी कैसे पी सकता है। उसकी बात सुन रुद्र एक नजर चाहत को देखता है, फिर उसको खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है। ये देख चाहत अपने आप को छोड़ने लगती है, पर रुद्र ने उसे नहीं छोड़ा। फिर उसके कान पे किस करके कहता है, बीवी, आज पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है, तो मैं उसे जोर खाऊंगा। उसकी बात सुन के चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है और दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही रुद्र उसको एक नजर देख के चाहत की हाथ से काफी लेके वो काफी वापस पीने लगता है। ये देख चाहत उसे मना करती हुई कहती है, आप इसको छोड़िए, मैं दूसरी बनके खिलाती हूँ। ये सुन रुद्र स्माइल करके उसके होठों पे अपने होठ रख देते हैं। ये देख चाहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। रुद्र चाहत को पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब चाहत को सांस लेने प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके होठों से अलग होता है। वही चाहत लंबी लंबी सांस लेते हुए बुरे बुरे मुंह बना रही थी। रुद्र की किस की वजह से चाहत के मुंह भी कड़वा हो जाता है। वही उसको इतने अजीब अजीब मुंह बनाता देख रुद्र मुस्कुरा के अपने पॉकेट से कुछ निकलता है। चाहत एक नजर रुद्र को देखती है, फिर उसके हाथ को। रुद्र के हाथ में एक बॉक्स था। वह चाहत की तरफ बढ़ा के कहता है, तुमने आज शादी के बाद पहली बार कुछ बनाया है, तो ये तुम्हारे लिए। ये कह के वो बॉक्स उसे दे देता है। चाहत वो बॉक्स लेती है, फिर दे से उसको देखती है तो देखती रह जाती है। उसमें बहुत खूबसूरत रानी हार था। रुद्र उसको देख कहता है, ये मेरी माँ का है, जब वो शादी करके आई थी तो दादी ने माँ को दिया था, पहली रसोई का शगुन। अब माँ होती तो वो तुमको देती है, पर अब वो ये कह के वो कुछ पल चुप हो जाता है, फिर कहता है, ये तुम्हारे लिए। वही रुद्र के बात सुन के चाहत के दिल में दर्द होने लगता है। वो समझ पा रही थी रुद्र का दर्द। वही रुद्र उसको वो हार दे के कहता है, मैं जब रात को आऊंगा तो पूरा घर मुझे साफ मिलना चाहिए, बीवी, मुझे कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलने चाहिए, तुम जानती हो मुझे गंदगी से कितनी ना पसंद है। ओके। ये कह के वो उसके माथे को चूम के चला जाता है। वही चाहत खड़ी बस उसको देखती रह गई। रुद्र का ये रूप उसे बहुत परेशान कर रहा था। एक तरफ वो प्यार कर रहा था, दूसरी तरफ उसे टच कर रहा था। वही रुद्र घर से निकलकर अपनी कार में बैठ के सीधा ऑफिस चला जाता है।
चाहत हैरान थी, क्योंकि एक तरफ रुद्र उसे प्यार कर रहा था, दूसरी तरफ उससे घर का सारा काम करा रहा था। चाहत एक नजर पूरा मेंशन को देखती है। उसे आज वो मेंशन किसी महल जैसा नहीं बल्कि नरक जैसा लग रहा था। उसने कभी भी घर की कोई साफी नहीं की थी। चाहत अपना मुंह छोटा सा करके खड़ी होती है, फिर हाथ में झाड़ू लेके पूरा मेंशन साफ करने लगती है। 1 घंटे बाद वो पूरे मिशन साफ कर पाती है। वो इतना थक गई थी, वो जाके सीधा सोफे पे लेट जाती है और पल भर में ही सो जाती है। वही रुद्र अपने केबिन में खड़ा चाहत को देख रहा था। वो भी जब से ऑफिस आया था 1 मिनट को बैठा नहीं था। वो वही खड़े लैपटॉप में चाहत को देख रहा था। उसके मन में हजार सवाल चल रहे थे। उसको चाहत देख के ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसको खुद बहुत तकलीफ हो रही थी। वही चाहत की आंख डोर बेल की आवाज से खुलती है। वो जल्दी से खड़ी होकर दरवाजा खुलती है, तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में ढेर सारा सामान था। चाहत उसको देख के कहती है, जी आप कौन? वो आदमी कहता है, मुझे गायत्री जी से मिलना है, उन्होंने घर का राशन मंगाया था। चाहत ये सुन, जी वो अभी है नहीं, आप मुझे दे दे। ये सुन वो आदमी, नहीं नहीं मैं ये सामान किसी और को नहीं दे सकता। ये सुन चाहत, अरे पर वो है नहीं, आप मुझे दे दे। वो आदमी, ऐसे कैसे दे दो, आप है कौन? चाहत ये सुन, मेरा नाम चाहत है, मैं यही रहती हूँ। वो आदमियों, तो आप भी यहाँ काम करती है? उसकी बात सुन के पहले चाहत खामोश रहती है, फिर कहती है, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, यह मेरा घर है। ये सुन वो आदमी जल्दी से सिर झुका के कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कह के रोने लगता है। उसकी बात सुन के चाहत बहुत हैरान होती है और कहती है, अरे अरे आप रोए मत, मैं किसी से भी आपकी कंप्लेन नहीं करूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे और रोना बंद करें। ये सुन वो आदमी खुश हो जाता है और कहता है, आप बहुत अच्छी है मैम। चाहत सुन के स्माइल करती है, फिर उससे सामान लेके डोर बंद कर देती है। वही रुद्र ने चाहत को ये कहते सुना, यह मेरा घर, तो उससे बहुत खुशी हुई। यही तो वो चाहता था, कि चाहत खुद कबूल किया यह उसका घर है। वही चाहत वो सारा सामान उसकी जगह पे लगती है, फिर कपड़े धोने डालती है। उसके बाद गार्डन साफ करती है। ये सब करते करते शाम हो जाती है। अब चाहत की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसने अपना लंच भी नहीं किया था। अब उसको रात का खाना बनाना था। ये सोच वो किचन में जाती है और सब्जी निकल के काटती है। पर उसको इस वक्त चक्कर आने लगे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, वो वही गिर जाती है। पर वो गिरती इससे पहले ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। रुद्र उसको उठा के अपने कमरे में लाके बेड पे लेटा देता है। रुद्र चाहत को चेहरे को देखता है, जो इस वक्त पीला पड़ गया था। ये देख उसके चेहरे पर भी दर्द था। वो चाहत का हाथ पकड़ता है। उसके हाथ में सफाई करके कट्स लग गए थे। वो उसके हाथ को चूम के कहता है, आई एम सॉरी चाहत। वही चाहत को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो अपनी आंखें खुलती है, तो रुद्र उसके पास में हाथ पकड़ के बैठा था। ये देख चाहत उठती है, तो रुद्र उसे, अरे तुम उठ क्यों रही हो, लेते रहो। वही चाहत अपना छोड़ा के कहती है, छोड़ो मुझे, मुझे खाना बनाना है। वही रुद्र चाहत को डांटे हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चुपचाप बात आराम करो, खाना छोड़ो। चाहत हंस के, अरे बड़ी जल्दी आपको मेरी तबीयत की चिंता हो गई। आपकी यह चिंता तब कहाँ गई थी जब मैं सुबह से अब तक काम कर रही थी? तब क्यों नहीं रोका? उसकी शिकायत सुन रुद्र उसको अपनी गोद में बिठा के कहता है, बच्चे मैं ये सब करना नहीं चाहत था, पर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने तुमको आज तक बस तकलीफ दी है। पर ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें बस यहाँ जबरदस्ती रखा है। उसके अलावा मैंने तुमको कोई भी तकलीफ होने नहीं दी। इंडिया के बेस्ट स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराया, पर वहाँ तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव हुआ वो उसके बारे तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने गायत्री जी के पास क्रेडिट कार्ड दे रखा है कि तुमको कुछ भी पसंद आए तो ले लेना, कभी अपना दिल मत मरना, पर तुमने वो भी कभी यूज नहीं किया। तुमको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, कोई काम नहीं करने दिया। मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे तुमको तकलीफ हो। पर पता नहीं क्यों मेरा हर फैसला तुम्हें सजा ही लगा। ये घर तुमको हमेशा जेल ही लगा। हाँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, वो टैटू। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था उस वक्त। मैं अपने बदले में अंधा हो गया था कि तुमको तकलीफ दे बिठा, पर मुझे कभी तुमको तकलीफ दे के सुकून नहीं मिला। उन सारी चीजों के लिए आई एम सॉरी। उसकी बात सुन के चाहत को एहसास होता है, रुद्र ने कभी उसे तकलीफ होने नहीं दी। बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट लाइफ दी है, पर उसे कभी इसमें सुकून नहीं मिला। उसने कभी गायत्री से पैसे नहीं लिए थे, क्योंकि वो रुद्र के थे और वो रुद्र से नफरत करती थी। चाहत को आज रुद्र की आंखों में सच में गिल्ट नजर आ रहा था। तभी उसकी नजर रुद्र के हाथ में जाती है, जहां से खून निकल रहा था। उसके ऊपर रुमाल बंधा था। वो उसके हाथ को देख, ये चोट कैसी लगी?
रुद्र अपने चोट को देख के कहता है, जब मैं अपनी जान को ताकीफ दूंगा तो मुझे भी तलकीफ मिलनी चाहिए। ये सुन के चाहत का दिल में दर्द होता है। वही चाहत को सके रुद्र कहता है, मैंने जब पहली बार तुमको देखा था तो तुम्हारी आंखें मुझे अपने तरफ खींच रही थी। उस वक्त पता नहीं था ये लड़की मेरी जिंदगी बन जाए गई। रुद्र की बात से सुन के चाहत की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पर फिर वो अपने आप ने धड़कनों को काबू करके खड़ी होती है और अलमीरा से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है। रुद्र उसे बस एक तक देख रहा था। चाहत रुद्र के पास आके उसका हाथ पकड़ के उसका रुमाल निकल के पट्टी करने लगती है। वो पट्टी करते हुए कहती है, आपको अपने हाथ को चोट पहुंचना बहुत पसंद है क्या? जब देखो अपने हाथ को चोट पहुंचा देते हैं। ये सुन रुद्र मुस्कुरा के, वो क्या है ना, जब इतनी प्यार से मरहम लगाने वाली बीवी हो तो मुझे ऐसी 1000 चोट मंजूर है। उसकी बात सुन के चाहत अपना सिर हिला कहती है, आप और आपकी बातें दोनों ही मेरी समझ से बाहर है। ये कह के वो बॉक्स वापस अलमीरा में रख देती है और कमरे से जाने लगती है। तभी पीछे से रुद्र उसका हाथ पकड़ के कहता है, कहाँ जा रही हो? तो चाहत उसको देखे, अरे मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। रुद्र उसके बात सुनकर उसे झट से अपनी गोद में उठा लेता है। चाहत ये देख कहती है, अरे आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। पर रुद्र उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपनी गोद में लिए नीचे आता है और सीधा किचन में चला जाता है। किचन में आके वो चाहत को स्लिप पे बैठा के कहता है, बीवी तुम कितने सवाल करती हो, अब तुम बस चुपचाप यहाँ बैठो गई। ये सुन चाहत कुछ बोलने वाली होती है, तभी रुद्र उसके मुंह में एप्पल डालकर कहता है, मैंने कहा ना अब तुम चुप रहोगी। उसकी बात सुनकर चाहत की आंखें छोटी हो जाती है, पर फिर भी वह कुछ नहीं कहती और बस बैठी हुई अपना एप्पल खाने लगती है। वही रुद्र जल्दी से फ्रिज खुलता है, उसमें से कुछ सब्जियां निकलता है, फिर उनको वॉश करके अच्छे से कटने लगता है। वो किसी प्रोफेशनल की तरह सारी सब्जियां काट रहा था। चाहत बस उसे हैरानी से देख रही थी। रुद्र ने फिर पास्ता बॉईल करा, एक पैन रखा, उसमें थोड़ा ऑयल और सारी चॉप्ड वेजिटेबल डाल के उसे सोते करता है। उसके बाद उसमें पास्ता ऐड किया, फिर कुछ हर्ब्स डाले, अच्छे से मिक्स करके एक प्लेट में सर्व किया। चाहत उसकी कुकिंग देख के काफी ज्यादा शौक थी। रुद्र उसके सामने पास्ता रख के कहता है, योर डिनर इज रेडी। चाहत देख के कहती है, वाओ आपने को कुछ ही मिनट में डिनर रेडी कर दिया, आपने कुकिंग कब सीखी? ये सुन रुद्र हल्की सी स्माइल करके कहता है, वो जब मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया था तो मैंने वहाँ एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी, बस वहीं से आ गया। चाहत सुन के अमेजिंग। चाहत के मुंह में अपनी तारीफ सुन के रुद्र को खुशी होती है और वो कहता है, बस बस अभी इतनी तारीफ ना करो, पहले इसको ट्राई तो करो। ये सुन चाहत जल्दी से एक बाइट खाती है और कहती है, ये कितना टेस्टी है, मैंने आज तक इतना यमी पास्ता कभी नहीं खाया। ये कह के वो पूरी पास्ता की प्लेट उठा के खाना लगती है। उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। वही उसको पास्ता खाते देख रुद्र कहता है, बीवी क्या तुम ये पूरा पास्ता अकेले खाओ गई, अपने पति को नहीं खिलाओ गई? वो बेचारा पूरा दिन ऑफिस से काम करके आया है। वही रुद्र की बात सुन के चाहत के हाथ रुक जाते हैं। वो अपने खाने के चक्कर में रुद्र को तो भूल ही गई। उसको काफी एम्बैरसमेंट महसूस होता है। वो जल्दी से कहती है, आई एम सॉरी, आप भी खाओ। ये सुन रुद्र एक नजर उसको देख के फिर एक बाइट चाहत की तरफ बढ़ता है। चाहत एक नजर रुद्र को देखती है, फिर अपना मुंह खोल देती है। रुद्र जल्दी से उसे खिलाता है और बिना देरी करे उसके होठों वो अपने होठ रख देता है। चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है। वही रुद्र उसके होठों चूम का चूस जायदा रहा था। वही चाहत बस स्टैचू की तरह बैठी थी। रुद्र उसका मुंह खुलना चाहता था पर चाहत खुल नहीं रही थी। ये देख रुद्र अपने हाथ उसके टॉप के अंदर डाल के उसके पेट पे पिंच कर देता है, जिससे चाहत की एक आह निकल जाती है और उसका मुंह खुलते ही रुद्र उसके मुंह में अपनी जीभ डाल के पास्ता अपने मुंह में ले लेता है। वही चाहत रुद्र के किस और उसके हाथ जो उसकी पेट को सहला रहे थे उससे मदहोश होने लगी थी। उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है। न चाहते हुए भी उसके हाथ रुद्र के बालों में चलने लगते हैं। वही रुद्र ये देख के और भी ज्यादा वाइल्ड होके किस करने लगता है। चाहत को जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो रुद्र उसके होठों को छोड़ के कहता है, बीवी पास्ता से ज्यादा तुम्हारे ये होठ डिलिशियस है। ये कह के वो वापस उसे किस करने लगता है। वही चाहत की बॉडी सहने लगी थी। रुद्र के टच से उसकी बॉडी में मूवमेंट होने लगे थे जो चाहत के लिए नए थे। वही रुद्र चाहत को अपनी कमर पे लपेट के लेफ्ट करता है, उसे लेके अपनी रूम आ जाता है। वही चाहत के हाथ रुद्र की बालों सहला रहे थे। इस बीच दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। रुद्र चाहत को बेड पे लेटा के खुद उसके ऊपर आके किस करता है। रुद्र आज सब भूल के किस कर रहा था। वही चाहत आज उसके किस का विरोध नहीं कर रही थी। रुद्र आज सारी हदें पर करने को तैयार था। वो चाहत के होठ छोड़ के उसके गर्दन पे किस करने लगता है और चाहत को लव बाइट्स देने लगता है। वही रुद्र के बाइट्स करने से चाहत की सिसकियां निकलने लगती है। रुद्र पूरा चाहत में खो चुका था, तभी उसका फोन रिंग करता है।
रुद्र जो चाहत में खोया था। फोन की बेल की आवाज से उसका दिमाग घूम जाता है। वो न चाहते हुए भी चाहत से हल्का सा दूर होके अपना फोन देखता है तो कॉल रोहित का था। ये नाम देख के रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पे था। रुद्र जब भी चाहत के साथ रोमांस करता होता तो रोहित उसे डिस्टर्ब जरूर करता था। वही रुद्र गुस्से में फोन उठा के तुम्हारी मैं जान ले लूंगा आज। वही चाहत रुद्र को इतना इरिटेट देखना चाहते हुए भी उसको हल्की से हंसी आ जाती है। उसको हंस देख रुद्र गुस्से में कहता है, बहुत मजा आ रहा है ना बीवी तुमको मेरी हालत पे। ये सुन चाहत जल्दी से उसको अपने ऊपर से धक्का देके कहती है, यह आप क्या कर रहे थे? आप अपना वादा भूल रहे हैं। वही अपना वादा याद करके रुद्र को खुद पे गुस्सा आ रहा था। उसने चाहत से वादा किया ही क्यों था? वही रुद्र की ऐसी हालत देख चाहत को बहुत मजा आ रहा था। तभी उसके कान में रोहित की डरती हुई आवाज आती है, प्रेसिडेंट आप सुन रहे हैं? वही रुद्र चाहत घूरते हुए कहता है, हाँ बोलो। तभी रोहित कुछ कहता है जिसको सुन के उसके रुद्र एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये कहे वो कॉल कट कर देता है। वही चाहत दे से ये सुनती है रुद्र कहीं जा रहा है। वो वक्त देखती है जहाँ 12 बज रहे थे। ये देख वो सोचती है इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, पर वो रुद्र से कुछ पूछती नहीं। वही रुद्र जल्दी से तैयार होके चाहत के पास आता है। उसका माथा चूम के कहता है, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तुम सो जाना आराम से। ये कह के वो चला जाता है। वही उसके जाते ही चाहत का चेहरा उतर जाता है। रुद्र की कार रोकती है। वो कार से निकल के जाता है। तभी उसे किसी की शोर मचाने की आवाज आ रही थी। वो अंदर का नजारा देख के गुस्से से भर जाता है। उसका पूरा फार्म हाउस का सामान टूट चुका था। नताशा गुस्से में सारा सामान तोड़ रही थी। तभी रुद्र चीख के कहता है, स्टॉप योर स्टूपिड बिहेवियर। नताशा यह आवाज सुन के अपने हाथ रोक लेती है। वही सारे लोग जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो रुद्र वहां खड़ा गुस्से में तप रहा था। वो चल के नताशा के पास आके कहता है, यह क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? नताशा उसको धक्का देके कहती है, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरे पास रोज आओगे, पर तुम यहाँ कितने दिन से नहीं आए और न ही मेरा एक कॉल उठाया। रुद्र सख्त आवाज में कहता है, मैं बिजी था, मेरे पास बहुत काम होता है, मैं किसी के वहां रख के मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। ये कह के वो एक नजर मिस्टर खुराना को देखता है। रुद्र का तनाव वो अच्छे से समझ रहे थे। नताशा सुन के, अच्छा ऐसा कौन सा काम था जहां तुमको उस दो कोड़ी की लड़की को ले जाना पड़ा? रुद्र चीख के, जबान संभाल के मिस नताशा खुराना, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम जबान ही काट दो। वो मेरी बीवी है, इज्जत से बात करो। ये सुन नताशा गुस्से में पागल हो जाती है। वो भी चीख के कहती है, जबान कटनी है काट दो। पर मैं सच बोलो गई, उसके बाप ने तुम्हारे परिवार को मार दिया और तुमने इस कातिल की बेटी को अपनी पत्नी बना लिया, जबकि तुम्हारी सगाई मुझसे हो चुकी थी। मेरे साथ रिश्ते में रखे तुमने उसे से शादी करी। कैसे फंसाया उसने तुमको अपनी जिस्म और अदा देखा के। ये सुन रुद्र एक थप्पड़ उसके मुंह पे मर देता है और नताशा तुरंत फर्श पे गिर जाती है। रुद्र गुस्से में उसके बाल खींच के, सब लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती मिस नताशा। तुम्हें क्या लगता मैं नहीं जानता तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती हो क्योंकि मेरे पास पैसा और पावर है? तुम्हें मैं इतना पगला लगता हो क्या? सब जनता हो मैं, तुमने और तुम्हारे सो कॉल्ड डैड ने मेरे नाम पे कितने डील्स ली है। नताशा जब ये सब सुनती है तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वही मिस्टर खुराना भी ध्यान थे कि रुद्र को ये सब कैसे पता चला। नताशा जल्दी से रोने लगती है और रुद्र के पैरों को पकड़ के कहती है, रुद्र मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था तुमको उस चाहत के साथ देख के। तुम जानते हो मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, मैंने अब तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है, किसी और से शादी नहीं की अब तक। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सच में अपनी जान दे दो गई। ये सुन रुद्र जोर जोर हंसने लगता है। वही सब लोग खड़े अजीब तरह से रुद्र को देख रहे थे। रुद्र हंसता हुआ कहता है, रियली तुम अपनी जान दे दो गई मेरे लिए? ये सुन नताशा खड़ी होती हुई, हाँ बिल्कुल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी ले सकती हो। रुद्र यह सुन सीरियस होते हुए, ठीक है फिर लो अपनी अपनी जान। ये कह के वो अपने कमर से एक गन निकाल के नताशा की तरफ फेंक के कहता है, शूट योरसेल्फ। ये सुन नताशा क्या, वहां जितने लोग खड़े थे सब चौंक जाते हैं। मिस्टर खुराना आगे आते हुए कहते हैं, यह क्या कह रहे हो रुद्र? रुद्र उनको घूर के, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कह तो बस नताशा रही है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ क्या सच में नताशा मुझसे प्यार करती है या नहीं? अगर इसने खुद को गोली मार ली तो मैं समझ जाऊंगा कि नताशा मुझसे सच्चा प्यार करती है, फिर मैं चाहत को छोड़ के नताशा से शादी कर लूंगा। और हाँ डोंट वरी, मैं वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से नताशा का इलाज करूंगा, मरने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। बस नताशा को एक छोटा सा टेस्ट देना होगा।
ये कह के वो नताशा को देख के, कम ऑन नताशा, जल्दी से खुद को शूट करके प्रूव करो दैट यू लव मी ट्रूली। वही नताशा ये सुन के एक नजर रुद्र को देखती है, फिर गन को। रुद्र कहता है, अरे नताशा चलो जल्दी करो यार, मुझे सोना भी है। तुम जानती हो ना, मैं ऑफिस के लिए कभी लेट नहीं होता। आप जल्दी से यह टेस्ट पूरा करो। नताशा के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो कहते हाथों से वो गन उठती है। रुद्र देख के, गुड गुड। वही रुद्र की तरफ देख के नताशा वो गन अपने सिर ले रख लेती है। रुद्र देख के, ऑसम नताशा। वही नैट्शा के हाथ तेज तेज कांपने लगते हैं। उसका पूरा शरीर पसीने से लटपट था। रुद्र कहता है, जल्दी करो नताशा, टिगर दबाओ। वही ये सुन के नताशा की जान उसकी हलक में आ जाती है। उसकी पकड़ गन ढीली हो जाती है और अगले ही पल वो गन नीचे गिर जाती है। और नताशा जोर जोर से रोते हुए, मुझसे नहीं होगा। ये सुन के रुद्र के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो नताशा के पास आके कहता है, क्या हुआ, तुमने खुद को शूट नहीं किया? नताशा रोते हुए, क्यों कर रहे हो ऐसा? ये सुन रुद्र हंसते हुए, मैंने क्या किया? तुमने कहा तुम जान दे सकती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपनी नस काट के अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उसकी बात सुन नताशा के हवाएं उड़ जाती है। रुद्र उसके चेहरे को देख के, क्या हुआ नताशा, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? ये कह के वो नताशा को पीछे धक्का देके, तुमको क्या लगा तुम्हारा झूठ कभी सामने नहीं आएगा? ये सुन नताशा हकलाते हुए, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुन रुद्र स्माइल करके कहता है, अंदर ले आओ। तभी उसका बॉडीगार्ड एक आदमी को खींचती हुआ लेके आता है। नताशा उस आदमी को देख के उसके पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। वही मिस्टर और मिसेस खुराना भी उस आदमी को देख के चौंक जाते हैं। रुद्र उस आदमी के पास जाके उसको एक लात मार के कहता, अब भोग। वही ये आदमी और कोई नहीं, वो डॉक्टर था। वो रुद्र की तरफ देख के, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस पैसे देके ये कहा गया। के मैं आपके पास आके कह दूं कि इन्होंने अपनी नस कटी है और उनकी दिमागी हालत खराब है और आपको उनके साथ प्यार से लेना होगा। वही नताशा ये सुन चीख के कहती है, झूठ बोल रहा है ये डॉक्टर रुद्र, तुम इसकी बात पे भरोसा नहीं करना। ये सुन रुद्र हास के, भरोसे की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती नताशा। तुम्हें क्या लगता, तुम जो बोलोगे मैं उस पे यकीन कर लूंगा? मुझे कुछ दिन पहले काजल का फोन आया था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सच बताया कि तुमने वो मरने का नाटक किया था। ये जान के मैंने जब सच पता किया तो पता चला इन सब ड्रामा में ये डॉक्टर तुम्हारे साथ मिला हुआ। तुमने कभी अपनी नस कटी ही नहीं। ये सुन नताशा बिल्कुल सदमे में चली गई थी। देवान मेंशन चाहत अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। रात का 2 बजे बजाने आया था पर रुद्र अब तक घर नहीं आया था। वह टाइम को देखकर कहती है, पता नहीं इतनी रात में कौन सा काम है जो ये करने गए हैं, वो भी मुझे इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर। ये कहकर वह खिड़की के पास आकर चांद को देखने लगती है। उसकी आंखों में नींद दूर से दूर तक नहीं थी पर उसके दिल में बेचैनी हो रही थी। वह अपने दिल पर हाथ रखे कहती है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? फार्म हाउस। नताशा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। तभी रुद्र कहता है, दोस्त माना था तुमको, अपने घर में रहने दिया, सिर्फ ये सोच के कि तुम मेरी मॉम के क्लोज थी। बात रही तुम्हारे साथ साथ सगाई की, तो तुम डे वन से जानती थी कि मुझे तुमसे प्यार नहीं करता। तुमको मैंने कभी भी धोखे में नहीं रखा। इनफैक्ट मैं कभी सगाई भी नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारे डैड और मॉम के इतना फोर्स करने पे मजबूरी में हाँ की थी। मैंने तो माना कर दिया था। और बात रही तुम्हारा मेरा इंतजार करने की और अब तक शादी न करने की, तो पहले भी मैंने कहा था और अब भी कह रहा हो, मैंने तुमको कभी भी किसी और से शादी करने से नहीं रुका। तो आगे से मुझे धोखे का नाम भी नहीं सुनना। वही उसकी बात सुन के नताशा खड़ी होके रहती है, रुद्रा मैंने जो किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मुझे पता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, पर तुम्हें यह नहीं दिखता कि मैं ये सब क्यों किया। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए किया। तुम्हें क्यों मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और जो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, अरे उसकी परिवार की वजह से तुम्हारा परिवार मार गया। तुम उस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो। रुद्र यह सुन सख्त आवाज में कहता है, ये बात तुमने सच कही, वह मुझसे प्यार नहीं करती, पर उसने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला, उसने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया। वह मुझसे प्यार छोड़ो, वो मुझसे नफरत करती है और यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जो मैंने उसके साथ किया है वह कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। तुम्हारा और मेरी बीवी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है नताशा। वह तुम्हारी तरह प्लानिंग नहीं करती। रुद्र की बात नताशा को जहर की तरह लग रही थी। रुद्र फिर पलट के मिस्टर खुराना को देखकर कहता है, और आप मिस्टर खुराना, आपको अपनी बेटी को समझना चाहिए, पर नहीं, आपने उसके घटिया प्लानिंग में उसका साथ दिया। मेरे सामने रो रो कर नाटक किया ताकि मैं आपको अपने घर ले जाऊं। ये सुन
मिस्टर खुराना अपना सर नीचा करके कहते हैं, हमें पता है रुद्र, हम सब ने जो किया वह गलत है, पर हम भी क्या करते। नताशा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, उसे बस तुम चाहिए, और हमें अपनी बेटी की खुशी, इसलिए जो हमें सही लगा हमने वह किया। रुद्र सुन के हंसते हुए कहता है, मिस्टर खुराना क्या बात कही आपने। आप उसके पिता है, आपको उसे सही गलत समझना चाहिए और आप उसका गलत में साथ दे रहे हैं। खैर मैं भी आपसे क्या ही उम्मीद कर रहा हो। बस अब बहुत हुआ, मैं आप लोगों को एक भी मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग निकल जाए यहाँ से, वरना मुझे मजबूरन गुड्स को बुलाने पड़ेगा। नताशा ये सुन जल्दी से रुद्र के पास आकर उसके गले लगा के कहती है, रुद्र प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे खुद से दूर मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। रुद्र जल्दी से नताशा को खुद से अलग कहता करके कहता है, अपनी हद में रहो नताशा। तुमने मुझे धोखा दिया है नताशा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, मैं उसे अभी तक जान से मार देता, पर तुमको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरी माँ की कोई लगती हो तुम। सिर्फ इसलिए तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिन जान दे रहा हूँ। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम सब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। नताशा रोते हुए, नहीं नहीं रुद्र, तुम मुझे खुद से दूर मत करो। तुम मुझे जो सजा दोगे मैं वह पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने साथ रहने दो। नताशा की बात से रुद्र का दिमाग खराब हो जाता है और वह काजल को देखकर कहता है, इन सब का सामान निकाल कर बाहर फेंको। ये सुन काजल जल्दी से अपने हस्बैंड के साथ रूम में जाकर सबका सामान निकलने लगती है और कुछ ही देर में उनका सारा सामान घर के बाहर फेंकवा दिया जाता है। रुद्र नताशा को देखकर, गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। नताशा ये सुन के वही खड़ी ही रहती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कैसे वह यहाँ रोक जाए। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी गन पर जाती है। वह जल्दी से वह गन उठाकर रुद्र की तरफ पॉइंट करके कहती है, बस बहुत हुआ रुद्र देवान, बहुत मिन्नतें कर ली मैंने तुम्हारी, अब और नहीं। अगर तुमको मेरा प्यार मंजूर नहीं है तो ठीक है, पर मैं तुम्हें उसे चाहत कभी नहीं होने दूंगी। वही यह सब देख के सारे गुड्स नताशा की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं। वही काजल ये देख के दंग हो जाती है और मिस्टर और मिसेस खुराना के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। नताशा गार्ड को देखकर कहती है, अपनी अपनी गन्स नीचे रखो वरना मैं गोली चला दूंगी। ये देख रुद्र जल्दी से इशारा करता है तो सारे गार्ड्स नताशा से दूर हो जाते हैं और अपनी गन्स जमीन में रखे हाथ खड़े कर लेते हैं। यह नजारा देखकर नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, कैसा लग रहा रुद्र देवान। रुद्र बस खामोश रहता है। नताशा उसको चुप देख के कहती है, याद कर लो जिसको भी याद करना है, क्योंकि इसके बाद तुम हमेशा के लिए सोने वाले हो। ये सुन रुद्र स्माइल कर देता है। उसकी मुस्कुराहट नताशा के दिल में जाकर लग जाती है और वह चीख कर कहती है, मुस्कुराना बंद करो रुद्र दीवान, मौत के सामने खड़े हो तुम। रुद्र स्माइल करके कहता है, अरे जिसको मारना होता है ना, वह कब का गोली मार देता। मैं तुम्हारी इस खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ये सुन के नताशा ताव में आ जाती है और कहती है, मेरी धमकियां खोखली नहीं है, यह मैं तुम्हें अभी साबित करती हूँ। ये कह के वह गन का ट्रिगर दबा देती है। ये देख काजल चीख के अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। हेलो गाइस, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।